अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनवार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं कल यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था। उसमें न्यू न्यूज़ की तरफ से एक प्रोग्राम लगता है पैगाम रमज़ान। उसमें उन्होंने कुछ गेस्ट बुलाए हुए थे, जिसमें साहिल अदीम साहब भी थे और कुछ मौलाना साहब भी थे। तो टॉपिक था यौम कुद्स, फ़लस्तीन के हवाले से। और बात हो रही थी कि फ़लस्तीन के जो इश्यूज़ हैं उसका सोल्यूशन क्या है। तो कई लोगों ने कुछ आंसर किया, कोई कईयों ने कुछ किया। जब सालाउद्दीन साहब की बारी आई तो सालाउद्दीन साहब ने कहा कि देखिए, हमें सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है। हमें पता होना चाहिए कि इसराइल का मोटिव क्या है। उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। और उन्होंने वो उनका बताया कि अगर आपको पता हो कि टेम्पल 1, टेम्पल 2 एंड टेम्पल 3 की कहानी है उनका। इसराइल जो यहूदी हैं, ज्यूज़ हैं, उनका टेम्पल 3 बनना है। तो हमें पता होना चाहिए वो किस जगह पे बनना है, कौन से साल में बनना है, उनकी उनकी सारी उसके पीछे मूवमेंट्स क्या हैं। एंड साइंस के हवाले से कुछ उन्होंने कहा। फिर उसके बाद उन्होंने बात की कि हमारे जो मदारिस हैं, मदरसे में मौलवी हज़रात, इनको चाहिए कि अपने अवाम को जो है ना, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इस हवाले से ट्रेन करें। तो उस बात पे जो है वो जो उलमाए किराम बैठे हुए थे वो तप गए। अब वैसे एक बात, आप वो सारी डिटेल आप प्रोग्राम में देखिएगा। मैं किसी की यहाँ पे साइड नहीं ले रहा या मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। लेकिन मैं मेरे यहाँ पे एक दो पॉइंट्स हैं जो मैं वो करना चाहता हूँ। आपको वो पूरी की पूरी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी। मेरे सिर्फ उस पूरी डिस्कशन के ऊपर एक दो टेक्स हैं, एक दो पॉइंट्स हैं। अगर तो ये न्यू न्यूज़ वालों ने पहला पॉइंट ये कि जब आप कोई पैनलिस्ट बुलाते हैं ना, तो आप कोशिश ये किया करें कि पैनलिस्ट वो बुलाया करें जिनका आपस में कोई मैच होता हो। थोड़ा बहुत अगर मैच भी हो ना, तो आप की जो डिस्कशन है वो फ्रूटफुल होती है। मैच इन अ वे कि जो माजरत के साथ जो हमारे उलमाए कराम होते हैं। पिछले एक और प्रोग्राम था जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी आया था। तो जो उलमाए कराम होते हैं उनमें सब्र नहीं होती। जैसे ही कोई वो अपना कोई पॉइंट स्टार्ट करते हैं, बात स्टार्ट करते हैं, साहिल अदीम साहब या पिछली दफ़ा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी था। तो वो जब भी अपना कोई पॉइंट स्टार्ट करते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट देने लगते हैं, तो दरमियान में वो बोल जाते हैं। एक तो कुछ समझदार लोग आके साथ बिठाएं, दूसरा पॉइंट लिया करें। इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट उस बंदे ने स्टार्ट किया है कि हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये हिस्ट्री इसके पीछे क्या है और उनके मोटिव्स क्या हैं, उनकी मूवमेंट क्या है। और फिर उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो उस पे जो है वो फिर साहिल अदीम जो है उनका कोई मैच नहीं है। इज़ स्पेक्टिकुलर। वो जिन लोगों को नहीं पता साहिल अदीम के बारे में, साहिल अदीम बेसिकली इस्लामिक साइकोलॉजी पे काम करते हैं। उनका जो है ना वो बताने का मकसद है कि सीरा की रोशनी में और कुरान पाक की रोशनी, कुरान पाक की तफसीर की रोशनी में, और उसको साइंस के साथ सारी चीज़ों को मिक्स करके वो बताते हैं कि जो करंट एक मुसलमान है उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए मज़हब को लेके करंट टाइम पे। दो दो तरह के टाइम होते हैं ना। एक होता है कि जब मुसलमान फाते होते हैं, दूसरा ये कि जब मुसलमान जो है वो मफ्तू होते हैं, मतलब जिनके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ होता है। इस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली हम लोग वो हैं जो हम लोग थोड़ा सा नीचे हैं, बाकी लोग हमसे ऊपर हैं और हम लोग थोड़ा ज़ुबान वाले का शिकार हैं। तो इस टाइम पे हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, ये वाली चीज़ वो एक्सप्लेन करते हैं अपने लेक्चर्स में, अपने यूट्यूब पे एंड ऑल दैट। तो उसी हवाले से वो कह रहे थे कि आपको अपने जो स्टूडेंट्स हैं आइदर वो यूनिवर्सिटी के हैं या मसाजिद के हैं। अब क्योंकि इस्लाम को ज़्यादातर रिलेट किया जाता है मस्जिदों के साथ, मदरसों के साथ, मौलवी हज़रात जो हैं वो रिलेट करते हैं उसको, ज़्यादातर उसके ऊपर डोमिनेंट होते हैं, उनका स्टैंस डोमिनेंट होता है जब इस्लामिक बात आती है। तो वो कहते हैं कि देखिए, हमारे जो उलमाए कराम है ना, उनको चाहिए कि वो स्टेप फॉरवर्ड हो, आगे आएँ और बच्चों को जो मॉडर्न नॉलेज हैं उनसे आगाह करें, मॉडर्न पर्सपेक्टिव को देख के उसको सामने रखते हुए उनको इस्लाम के बारे में सिखाएं।
कहते हैं कि मैं अगर मिसाल तौर पे 10 नफल पढ़ लेता हूँ और साथ वाले घर में किसी की कोई बच्ची का रेप हो जाता है, तो मेरे उन 10 नफलों का कोई सवाब नहीं है। अप्रोच क्या होनी चाहिए कि मैं सबसे पहले वो जो साथ वाले घर में जुल्म हो रहा है उसको बचाऊं। अब मैं उसको कैसे बचा सकता हूँ? जब मेरी उस तरह की तरबियत हुई होगी, उस तरह की मैंने जो है ना सारी ज़िंदगी, या मुझे इस तरह की चीज़ें फीड की हुई होंगी ना कि मैंने एक स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर क्या मैंने स्टेप लेना है। अब अगर मुझे हर मस्जिद के या हर मौलवी से या हर जुम्मे पे ये मुझे खुतबा सुनने को मिले कि एक आयत पढ़ने से आपको इतनी नेकियां मिल जाएंगी, कुरान पाक के एक लफ्ज़ पढ़ने से आपको इतनी नेकी मिल जाएंगी, उसका जो है वो उस सिचुएशन में तो कोई फ़ायदा नहीं ना हुआ। इंस्टेंटली आपको फ़ायदा क्या है कि आप बताएं कि इस्लाम जो है वो स्नैरियो बेस या अंडर द करंट सर्कमस्टेंसेस आपको क्या करने की जो वो देता है। और उसके लिए ये नहीं होता, मैं बता तो दिया कि जी आपकी प्रायोरिटी ये बनती है कि आप जाके उसको रोकें, लेकिन आप रोकेंगे कैसे जब तक आगे तरबियत नहीं होगी। तो इस चीज़ के ऊपर वो साहिल साहब बात करते हैं, लेकिन उनको बात नहीं करने दी गई, उनका बड़ा टाइम वेस्ट हुआ। मैं एक्चुअली, और नीचे अगर आप कमेंट्स में जाके पढ़ें तो इतने ज़्यादा लोग उनके जो इवन न्यूज़ के जो प्रोग्राम की जो व्यूज़ हैं वो सिर्फ इसी की वजह से आए थे कि साहिल अदीम साहब को लोगों ने लोग पसंद करते हैं उनको। अच्छा, एक और पॉइंट जो है वो उलमा उठाते हैं कि जो इस्लाम का नॉलेज है वो सिर्फ आलिम से ही लेना चाहिए। इवन जो कुरान पाक का तर्जमा है वो आप डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, खुदा न खास्ता गुमराह हो जाएंगे। आप खुद से जो है वो इस्लाम का नॉलेज लेके तो खुद से नहीं ले सकते बगैर उस्ताद के, ऑल दैट। अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि इनको ख़तरा किस चीज़ से है। इनको ख़तरा इस बात से है कि लोग खुद लर्न कर रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, या ख़तरा इस बात से है कि इनकी अपनी दुकानें बंद हो जाएंगी। अब अगर मैं जो बड़े बड़े उलमाए कराम ने तफासिर लिखी हैं, हदीस की किताबों की तफासिर लिखी हैं, इसी तरह से कुरान पाक की ट्रांसलेशन की है, इस्लामिक हिस्ट्री लिखी है, और वो मुस्तनद भी है और जयद उलमाए कराम ने लिखी है। उसमें बड़े बड़े नाम हैं, जैसे डॉक्टर इसरार हो गए, मौलाना इसाक साहब हो गए, मौलाना मदूदी हो गए, बड़े बड़े नाम हैं। तो अगर मेरे पास उनकी कोई बुक आती है, मैं उसको रीड करता हूँ और उसको मैं क्रॉस चेक करता हूँ, तो इसमें मुझे कि कौन सी जो है इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों नहीं किसी को रेफरेंस दे सकता। मैं फतवा नहीं लगा रहा, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि जी मेरा, मैं लोगों को लिख के दे रहा हूँ कि ये फतवा है। ठीक है, फतवा आपकी सर्टिफाइड बंदे से ले, लेकिन मेरा इतना बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कि मुझे इस्लाम की तालीमात का पता होना चाहिए। कंडीशनली इस्लाम जो है वो बंदे को क्या वो कहता है करने के लिए, सर्कमस्टेंस के ऊपर आपको कैसी ऑन टाइम आपको कैसे डिसीजन लेने हैं, आपकी कहाँ पे कैसी अप्रोच होनी चाहिए, ये तो होना चाहिए ना। इसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये जगह जगह पे वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं वो भी उस दिन आए हुए थे, तो उस दिन भी उलमा कराम का यही था कि जी आपका उस्ताद कौन है, आपको बगैर उस्ताद के आपने आप बात करते हैं, आपका उस्ताद कोई नहीं, हाँ जी शर्त लगाएं जी हमारे तो फ़लाँ से फ़लाँ से फ़लाँ से फ़लाँ दर्जे के उस्ताद साज़ा कराम थे, तो हमने उनसे तालीमात ली हुई हैं। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ, मतलब मुझे समझ नहीं आती इस इशू क्या है। मैं बज़ाते खुद अगर मेरा दिल कर रहा है, मैं किसी ऐसी आइसोलेटेड प्लेस पे हूँ जहाँ पे मेरे पास इतनी ज़्यादा जो है वो मैं लोगों से पर्सनली जाके या मदरसे में पर्सनली जाके क्लासेस नहीं ले सकता, तो क्या मैं ऑनलाइन इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है और वैसे भी इतनी ज़्यादा बुक्स लिखी हुई हैं, तो मैं उन बुक्स से सीख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। तो ये एक टोटली वेग आर्ग्यूमेंट है। ये एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है कि जी मिसाल तौर पे बिल्ली अगर मुसल्ले के सामने आके बैठ गई है तो नमाज होगी या नहीं होगी, ये जाके उससे पूछ लें। बहुत ही मतलब इससे भी ज़्यादा अगर कोई थकी हुई मिसाल हो सकती थी वो दे सकते हैं। तो उलमाए कराम को, और अच्छा तीसरा पॉइंट ये था कि वो कहते हैं कि जी आप मौलवियों के ख़िलाफ़ हैं, मदरसों के खिलाफ, आप जाके यूनिवर्सिटी वालों को बताएं, यूनिवर्सिटी वालों को कहें कि वो इस तरह की अप्रोच बनाएं कि वो जो है वो इस्लामिक चीज़ तालीमात दें, ना कि हम लोग जो हैं वो साइंस की तालीमात दें। आई मीन सीरियसली देखो, अब उसका साहिल अदीम का कितना प्यारा जवाब था। वो कहते हैं कि यार भाई यूनिवर्सिटी वाले तो हैं ही इस्लाम के दुश्मन,
जो इस्लाम के ठेकेदार हैं, जो इस्लाम की को इस्लामी तालीमात को ओन करते हैं, उनको भी तो चाहिए ना कि वो बच्चों को उस तरह से पढ़ाएं जिस तरह से इस्लाम कहता है कि मुझे आप बच्चों को वो तालीमात दें। हमें पता है, वो आगे इससे रेफरेंस दे रहे थे, देखिए जी हम बच्चों को ये नहीं सिखा सकते, हम ये तो नहीं कह सकते कि आप किसी आप जो करंट मौजूदा हुक्मरान है या मौजूदा जो रियासत है उसके अगेंस्ट जाएं, ये हमें शरीयत नहीं सिखाती, और हम करंट जो रियासत होती है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अभी हमें शुरू से बताया गया कि जी आप रियासत के अगेंस्ट नहीं जा सकते, लेकिन जहाँ पे रियासत इस्लामी हो, इस्लामी निज़ाम कायम हो, वहाँ पे आप रियासत के अगेंस्ट नहीं जा सकते। भी ये बात कभी किसी ने नहीं बताई, बस रियासत है जी, रियासत के अगेंस्ट। अब मिसाल तौर पे हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, ठीक है, मुझे रियासत ये कहना शुरू कर दे कि हमें नमाज नहीं पढ़नी, तो मैं सिर्फ ये आर्ग्यूमेंट लेके कि रियासत के मैं अगेंस्ट नहीं जा सकता। मेजोरिटी अगर नॉन मुस्लिम्स की हो, जैसे जैसे इंडिया में है अभी, अब रियासत तो वहाँ पे कहती है कि आप कुर्बानी जो है वो ना किए करें, आप जो गाय का गोश्त है वो नहीं खा सकते। तो मैं एज अ मुस्लिम, मेरे वहाँ पे जो मुसलमान रहते हैं इंडिया में, उनका ये रिलीजियस ऑब्लिगेशन है कि वो कुर्बानी करें। तो क्या वो अब छोड़ देंगे कुर्बानी करना सिर्फ इसलिए कि वो रियासत कह रही है? जब आपका इस्लामी कानून ही नहीं है, आपकी शरीयत नाफिज नहीं, तो आप कैसे रियासत के अगेंस्ट नहीं जा सकते? अच्छा, फिर अगर एक बात कही जाए, जब सियासत की बात करते हैं, जी देखें जी हम सियासत की बात नहीं करते, हर बंदे की पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग होती है। फिर उसके साथ ही ऑन पैरेलल वो थोड़ा सा जब उनको फोर्स किया जाता है तो वो कहते हैं देखिए मौलाना फजल रहमान साहब की इतनी बड़ी जमात है, वो भी तो इस्लामी। भाई मौलाना फजल रहमान की अगर इस्लामी जमात है तो मौलाना फजल रहमान साहब ने इस्लामी काम क्या किए हैं? अगर आप इस्लामी जमात बना लेंगे खाली, और उसमें से उसका कोई वो जो मेन पर्पज़ वो पूरा ही ना हो, और उस इस्लामी जो इस्लाम शऊर देता है सियासत का, उसको आप इम्प्लीमेंट ही ना करें। मौलाना फजल रहमान साहब की जो है वो सियासत हमसे ढकी छुपी थोड़ी है। तो खैर ये 3-4 पॉइंट्स थे जो मैंने नोटिस किए हैं। ओवरऑल जो डिस्कशन थी उसमें जब भी सैलदीम साहब को अपना पॉइंट उठाने लगते थे, आप भी जाके वीडियो देखिए, मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, आप भी जाके वीडियो देखिए, घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर है, तो उसमें आप जाके देखिए कि वो जैसे ही कोई पॉइंट स्टार्ट करने की कोशिश करते थे तो दरमियान में बोल देते थे, और इवन दरमियान में से तो ये आवाज़ भी आई कि ये साहिल अदीम साहब उन्होंने थर्ड टेम्पल के हवाले से पूछना, तो थर्ड टेम्पल को वो बताने लगे थे, तो थोड़ा आवाज़ में ना लैग आ जाता है, तो वो बताने लगे तो वो इधर उलमाए कराम में से कोई बैठे हुए कि जी वो तो गूगल कर रहे होंगे। अंदाज़ा करें, मतलब ये हमारे उलमाए कराम की जो है वो, और वैसे भी इतने ज़्यादा छोटे बड़े पे तो मैं बहस नहीं जाता, लेकिन अगर आप लेवल की बात करें साहिल अदीम के नॉलेज के हवाले से, तो मैं नहीं समझता कि साहिल अदीम साहब को उनके साथ बैठना चाहिए था। हाँ, जो डॉक्टर सुबैल इकराम है उनको चाहिए इस तरह के पैनलिस्ट को सेपरेट लेके आएँ, ताकि अगर मकसद आवाम को समझाना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मकसद आवाम को नहीं समझाना, जस्ट अपने व्यूज़ लेने हैं और वही जो है ना वो मिक्स वाली चीज़ें करनी, वही रिवायती लड़ाई जो हम लोग हर शाम को न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं, जो लड़ते हैं सियासतदान एक दूसरे के सामने बैठ के, अगर वही करनी है तो आपको फिर इस्लामिक टच देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एनीवेज मैंने ये चीज़ें नोटिस की थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट मेरा समझ आया होगा और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आप, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप लोग वो जाके वीडियो देखें और ख़ुद डिसाइड करें कि उलमा इकराम की अप्रोच क्या है। थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।